तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का कंटेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आज आप जो टाइटल देख रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये टाइटल आप लोगों को पता ही चल चुका होगा वीडियो किस बारे में है। तो अभी यूट्यूब पर इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को अपने तरीके से इसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या है टीडीएस ऑन परचेज। 194Q सेक्शन क्या है, किस तरह से ये काम करता है, तो आज इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो 194Q सेक्शन में सबसे पहला पॉइंट ये आता है, एनी पर्सन बीइंग ए बायर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम ऑफ मनी, यानी कोई भी मनी पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टू एनी रेजिडेंट, दोस्तों यहाँ पर रेजिडेंट वर्ड का यूज किया गया है, तो रेजिडेंट का ध्यान रखिएगा और रेजिडेंट कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। परचेज ऑफ एनी गुड्स यहाँ पर बोला गया है, बहुत ही एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू इन द प्रीवियस ईयर एक्सीडिंग 50 लाख, टाइम ऑफ क्रेडिट और टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर ऐसा होता है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 0.1% के रेट से। याद रखिएगा कि जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो 50 लाख से अबव अमाउंट पर ही होगा। यानी कि अगर एग्जांपल लें तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आपने परचेजेस 50 लाख रुपए से अबव किया है तो आप देखें यहां पर आप लोगों को एक्सीडिंग अमाउंट पर ही टीडीएस डिडक्ट करना है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ कंडीशंस हैं जो आप लोगों को बहुत ध्यान रखनी है टीडीएस के प्रोविजन को फॉलो करते समय। सबसे पहले तो बात आती है कि यहां पर गुड्स की बात की गई है, सर्विसेज की नहीं। दोस्तों यहां पर दूसरी बात की गई है रेजिडेंट, और रेजिडेंट का मीनिंग होता है विद इन कंट्री, नॉट इंपोर्ट। इंपोर्ट के केस में इस प्रोविजन को एप्लीकेबल नहीं किया गया है, बहुत ध्यान से दोस्तों। बायर, हर बायर पर ये एप्लीकेबल नहीं है। क्या ये सभी बायर पर एप्लीकेबल है? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सभी बायर पर एप्लीकेबल है। इसमें आपका जो बायर होगा उसके साथ एक छोटी सी शर्त होगी। तो याद रखिए दोस्तों, अगर उसकी टर्नओवर, टोटल सेल्स कहें या आपका ग्रॉस रिसिप्ट्स कहें, तीनों ही बात एक ही है, तो अगर ये तीनों एक्सीड करती है 10 करोड़ से ऊपर तो ही ये प्रोविजन उसके लिए एप्लीकेबल है। अगर और कोई टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, अगर टीसीएस का प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया है तो ये प्रोविजन नहीं लगेगा। दो केसेस है जहां पर ये नहीं काम करेगा। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो दोस्तों 5% का रेट ऑफ टीडीएस डिडक्ट होगा, याद रखिएगा। तो ये कुछ प्रोविजन थे जो मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर आप लोगों को देखने पड़ेंगे और आप लोगों को बहुत ही ध्यान से इस प्रोविजन को फॉलो करना है। चलिए देखते हैं टैली प्राइम पर इसे कैसे करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं चलिए वापस से परचेज ऑफ गुड्स की, और अब यहाँ पर टीडीएस की बात कर रहे हैं इस प्रोविजन की। तो प्रोविजन देखने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि क्या क्या लेजर्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे इस प्रोविजन को फॉलो करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देखें, सबसे पहले मैं ऑल्टर में आप लोगों को लेकर चलूंगा। यहाँ पर आप लोगों को सीजीएसटी, एचजीएसटी और टीडीएस का लेजर और राहुल का लेजर और परचेज अकाउंट का लेजर, काफी सारे लेजर्स दिखाई देंगे। एक एक करके मैं आपको चेक कराता हूं कि कैसे कैसे लेजर्स बनाने हैं आप लोगों को। ये बहुत ध्यान से, क्योंकि यहां गलती हुई तो आप लोग गलती से भी टीडीएस नहीं डिडक्ट कर पाएंगे। तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं पार्टी का लेजर आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। पार्टी के लेजर के अंदर अगर आप देखें तो यहां पर आप लोगों को क्रेडिटर लेना है पार्टी को और यस करना है। उसके बाद आप लोगों को यहां पर टीडीएस डिडक्ट करना है और बताना है कि पार्टी किस तरह की पार्टी है, यहां पर कंपनी है, नॉन कंपनी है, क्या पार्टी है। तो यहां पर आप उसका डिडक्टी का टाइप बताइए। उसके बाद आप यहां पर ये बताइए कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना है इसमें या किसी और वाउचर में डिडक्ट करना है। जैसा कि हम लोग पता है कि टीडीएस हम लोग बाद में डिडक्ट करेंगे, तो यहां पर हम लोग इसे नो ही रखेंगे। और साथ ही यहां पर और कोई ऑप्शन आपको नहीं एनेबल करना है। और यहां पर पेन कार्ड बहुत जरूरी है दोस्तों, पेन कार्ड बताना है। अगर आप पेन कार्ड नहीं बताएंगे तो आपका टीडीएस जो है नॉर्मल रेट से नहीं, यानी 5% रेट से डिडक्ट होगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। अब बात करते हैं, यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर आपको पैन जीएसटी नंबर उस पार्टी का बता देना है और साथ ही आप लोग इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर दें। उस तरीके से बात करते हैं यहां पर एक और लेजर की, जो कि आप लोग का परचेज अकाउंट का। परचेज अकाउंट का लेजर जब आप बनाएंगे तो उसे परचेज अकाउंट के अंदर रखेंगे। उसके बाद आप लोग इस पे जीएसटी जो टीडीएस है वो एप्लीकेबल करेंगे। और यहां पर आप लोग बताना है कि ये टाइप ऑफ सप्लाई किस तरह की गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, और साथ ही यहां पर बताना है कि ये एप्लीकेबल होगा, टीडीएस भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर आप लोग को एप्लीकेबल रखना है और साथ ही टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स आप लोगों को ये वाला सिलेक्ट करना है, क्योंकि और किसी केस में एप्लीकेबल है नहीं, वैसे ही इस सेक्शन में ही एप्लीकेबल है। तो यहां पर सिर्फ इसी सेक्शन के अंदर ये कवर होगा और किसी में भी नहीं होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले लेजर की, जो कि है सीजीएसटी का लेजर। सीजीएसटी का लेजर बनाते समय भी आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रखना है, जीएसटी रखना है, सेंट्रल टैक्स रखना है। लेकिन यहां पर एक और फिर से वही बात आती है कि आपको इसके अंदर भी टीडीएस को एप्लीकेबल करना ही पड़ेगा। तो यहां पर आप लोग ये देख लीजिए। उसके बाद आप लोग चेक करिए। अगले प्रोविजन की बात करें तो यहां पर आप लोग को एचजीएसटी के अंदर भी कुछ ऐसा ही करना है और इस तरीके से आपके सारे के सारे लेजर्स बनाने हैं आप लोग को। उसके अलावा टीडीएस ऑन परचेज का लेजर अगर मैं आपको बताऊं तो टीडीएस ऑन परचेज अकाउंट का लेजर जो भी आप लोग का होगा वो इस तरीके से बनेगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अंडर जीएसटी
जीएसटी सॉरी अंडर टीडीएस। उसके बाद बात करें यहाँ पर टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, और परचेज ऑफ गुड्स लेने के बाद आप लोग इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर दें। उसके बाद आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अब एंट्री कैसे होगी, किस तरह से होगी ये चेक करते हैं। तो वाउचर में चलते हैं। सबसे पहले आप लोग परचेज में आ जाएंगे और परचेज के लिए आप लोगों को F9 प्रेस करना होगा। F9 प्रेस करके परचेज में आ जाइए। और ये जो प्रोविजन है आपका एप्लीकेबल कब से होगा यहाँ पर आपको बताना होगा। तो 1 जुलाई से आपका ये प्रोविजन एप्लीकेबल है और इनवॉइस नंबर मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके साथ साथ हम लोग पार्टी सिलेक्ट कर लेते हैं राहुल, और उसके बाद कंट्रोल ए एंड देन कंट्रोल ए। उसके बाद प्रोडक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो कि हमारा शर्ट है। अब मैं आपको शर्ट प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ मैंने कैसे बनाया है। सिंपल तरीके से इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को प्राइमरी रखना है अंडर, और यहाँ पर इसे पीसेस में ले लीजिए। उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जीएसटी यस करने वाले। जीएसटी यस करने के बाद आप लोग इस पर जो है सेशन कोड, अपना डिस्क्रिप्शन और इसकी टैक्सेबल रेट जो है बता दें, और उसके बाद इसे गुड्स लेने के बाद एंटर करके एक्सेप्ट कर दें। तो इस तरीके से आप लोग का शर्ट बन चुका है। अब यहाँ पर आप लोग को बताना है कि जो शर्ट है वो कितने अमाउंट का है। दोस्तों याद रखिएगा ये प्रोविजन तभी एप्लीकेबल है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, ये प्रोविजन तभी एप्लीकेबल है जब पिछले साल आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से अबव होगी तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। और आप लोगों को ये प्रोविजन एप्लीकेबल करना ही उस पर है, टीडीएस डिडक्ट होगा ही उस पर जिसकी टोटल सेल्स वैल्यू जो है क्या होगी, टोटल परचेजेस कितने की होगी, 10 लाख से 50 लाख से अबव हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि हमें अपनी सेल्स को, अपनी परचेजेस को 50 लाख से ऊपर करना है। तो मैं यहाँ पर 10,000 रुपए अमाउंट डाल रहा हूँ, 10,000 का पीसेस डाल रहा हूँ और यहाँ पर 600 रुपए रेट डाल रहा हूँ। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं 60 लाख रुपए आपका जो है अमाउंट बन गया है। और उसके बाद अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये पूछेगा किस अकाउंट से लिंक करना है। तो यहाँ पर आपको परचेज अकाउंट लेना है। उसके बाद जो स्क्रीन ओपन होती है यहाँ पर आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। इस स्क्रीन पर आप लोग को ये पूछेगा कि किस तरह की एसेसेबल वैल्यू है। तो एसेसेबल वैल्यू वो अमाउंट जिस पर आपका टीडीएस कैलकुलेट होगा। तो ये टीडीएस की नेचर ऑफ पेमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर टीडीएस की नेचर ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है। इस पर आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर किस अमाउंट पर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका पूरे अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपीस अमाउंट पर ही टीडीएस डिडक्ट होगा। यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा। उसके बाद आप एंटर कर दें। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद एंटर करने के बाद आप यहाँ पे सीजीएसटी लगा दीजिए और एचजीएसटी। जीजीएसटी के अंदर आप लोगों को कुछ भी नहीं छेड़ना है। यहाँ पर आपका जो एसेसेबल वैल्यू है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई भी छिड़कानी नहीं करनी है। साथ ही अगर एचजीएसटी की बात करें तो एचजीएसटी भी आप लगा दीजिए। उसके बाद भी आपको इसमें कोई छिड़कानी नहीं करनी है। ये अमाउंट आप लोग का ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पर चेक कराऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को चेक कराऊं, ये देख, तो यहाँ पर आप लोगों को इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप लोगों को एंट्री करनी है और यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट करते समय ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर आप लोगों को ये मैसेज देता है तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। क्या मैसेज, इस मैसेज के अंदर आप लोगों को यहाँ पर कहना है ओ प्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आप टीडीएस किसी और अमाउंट पे कट कर रहे हैं और आपका जो एसेसेबल वैल्यू है वो कुछ और आ रहा है। इसलिए आप लोग को यहाँ पर ओवरराइड करना होगा, यानी ओ प्रेस करना होगा। 2 जुलाई को एक एंट्री और पास करनी है। अब 2 जुलाई को आपको दूसरी एंट्री, दूसरी परचेज आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 002 कर देता हूँ और इसी पार्टी के साथ मैं एक और ट्रांजेक्शन कर लेता हूँ। लेकिन इस केस में मैं एसेसेबल वैल्यू को छेड़ूंगा नहीं, एसेसेबल वैल्यू वही रहने दूंगा जो कि आपकी आ रही है। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पर 1800 पीसेस ले लेता हूं 600 के रेट से, और इस बार जो अमाउंट आया है वो मैं चेंज नहीं करूंगा और जो एसेसेबल वैल्यू है वो बिल्कुल ठीक रहेगी, यानी 10,80,000 रुपए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर एंटर करते हुए आपको क्या करना है, इस पे सीजीएसटी और एचजीएसटी लगा देना है और जो प्रोविजन है वो प्रॉपर तरीके से काम करने वाला है। अब जो है यहाँ पर आप लोग दो देख पा रहे हैं कि जो आपका टीडीएस अमाउंट है वो प्रॉपर तरीके से डिडक्ट हो चुका है। अब अगर आप ऑल्ट जी करें और यहाँ पर टीडीएस की रिपोर्ट चेक करें तो टीडीएस का जो आपका सेक्शन है टीडीएस की रिपोर्ट, और टीडीएस की रिपोर्ट में अगर आप जाएं तो यहाँ पर फॉर्म 26Q आप चेक करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया है। डिडक्ट अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर टीडीएस चार्ज तो हुआ है लेकिन टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया, कोई एंट्री हमने टीडीएस की पास नहीं की है। तो अभी हमें क्या करना होगा, टीडीएस की एंट्री पास करनी होगी। इसके लिए हम लोगों को करना होगा ऑल्ट जे, और ऑल्ट जे करने के बाद आप 2 जुलाई को ही टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे दोनों अमाउंट पर, जो कि आपके पहले और दूसरे अमाउंट की बात करें तो राहुल के साथ ये ट्रांजैक्शन हो रही है और टीडीएस जो डिडक्ट करना है आपको 194Q सेक्शन के अगेंस्ट में करना है और टीडीएस ऑन परचेज ये करना है। एंटर करिए और यहाँ पर एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। पहला जो बिल था उस पर जो टीडीएस डिडक्ट हुआ वो ये था, और जो दूसरा बिल था उसके ऊपर जो टीडीएस डिडक्ट हुआ वो ये डिडक्ट हो गया है। तो ऑटोमेटिकली दोनों बिल पर आप लोगों का टीडीएस चार्ज हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही सिंपल सा प्रोविजन था और यहाँ पर आप लोगों को बस एंटर करते हुए इस एंट्री को करना है एक्सेप्ट, और जैसे ही आप इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे उसके बाद आपका ये जो काम है टीडीएस का हो जाएगा। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका टीडीएस ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो चुका है और आपका प्रोविजन यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग प्रॉपर रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं, प्रॉपर काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग, बाय।